नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, क्या भारतीय आज की स्थिति में भी विदेश में सेटल होना चाहते हैं? क्या वो वहाँ की सिटीज़नशिप लेना चाहते हैं या फिर क्या वो वहाँ पे जाकर काम करना चाहते हैं या नहीं? दोस्तों, इसमें मैंने एक जो डाला है वो आज की स्थिति के लिए डाला है। देखिए दोस्तों, 2017 से लेके 2022 तक का एक डेटा है दोस्तों। उसमें कहा गया है कि भारत से लगभग अ, सवा 10 करोड़ लोग जो हैं भारत से बाहर गए हैं, ठीक है? और उसमें से लगभग जो है 3 करोड़ ने वहाँ पे जाकर रेज़िडेंसी ली या फिर वहाँ पे जाकर रह रहे हैं, ठीक है? और उसके साथ-साथ ही 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग लगभग जो है, वो एज़ अ टूरिस्ट गए और उसके साथ-साथ में करीब लोग उसमें से अगर देखा जाए डेढ़ करोड़ सवा करोड़ के करीब लोग जो हैं वहाँ पर जॉब के लिए गए हैं और उसके साथ-साथ में कुछ 51 लैक्स के करीब जो लोग हैं, वो वहाँ पे अपने जाके बिज़नेस सेटअप करने के लिए गए हैं। लेकिन ये तो एक डेटा है और इस डेटा के हिसाब से ये ज़रूर दिखाता है कि भारतीय जो है भारत से बाहर जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर सेटल हो रहे हैं। उसमें कोई बुरी बात नहीं, मैं उसको कोई भी किसी भी हद से उसको बुरा नहीं मानता हूँ। लेकिन जो मेरा सवाल ये है कि क्या आज की स्थिति जब मैं बोलता हूँ, तो उसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि जब हम आज देख रहे हैं इज़राइल-गाज़ा वार चल रहा है, ठीक है? इन्फ्लेशन जो महँगाई है पूरे दुनिया में जिस तरह से बढ़ रही है, वो उसकी स्थिति आप जिस तरह से आप यूनिवर्सिटीज़ में टेररिस्ट के लिए समर्थन दिख रहा है, खुलेआम लोग जो है टेररिस्टों का समर्थन करते हुए, हमास का समर्थन करते हुए, पैलेस्टीन का समर्थन करते हुए यूनिवर्सिटीज़ में लिबरलिज़्म के नाम पर आप एक आतंकवादी संस्था का आप समर्थन कर रहे हैं। क्या ठीक है, आप जिस तरह से यूरोप की सड़कों पर रेडिकल इस्लाम का प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरह से वहाँ का जो इस्लामिक जो वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ के जो नेता हैं, वो जिस तरह से वहाँ की सरकारों को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, उनके उनकी जो यूरोपियन जो यूनियन या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी, कहा जाता था कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है, बड़ा सही है। लेकिन अब जो आपको सामने जो तस्वीरें आ रही हैं दोस्तों, उसमें लॉ एंड ऑर्डर तो छोड़ दीजिए, वहाँ की पुलिस जो है खुद अपने आप को पिटने से बचा रही है। वहाँ पे जिस तरह से घेटोज़ बन गए हैं, जहाँ पे कि आप मान लीजिए जर्मनी में ऐसे-ऐसे इलाके बन गए हैं, जहाँ पे कि जर्मन पुलिस नहीं जा रही है डर के मारे। स्पेन में ऐसे-ऐसे इलाके बन रहे हैं। आप क्या बोलते हैं ब्रिटेन में लोग जो है मुस्लिम्स जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमें शरिया लॉ चाहिए। हमें आपके संविधान से कोई मतलब नहीं है, हमें शरिया चाहिए। तो आप जब ये स्थिति देख रहे हैं, ठीक है? इकोनॉमिकली भी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो कि आज से इकोनॉमिक पावर हाउस कही जाती थी, वहाँ पे भी स्थिति कम होती वो भी स्थिति बदल रही है। तो क्या आज का भारतीय जो अगर इन सारी चीज़ों को कंसिडर करे, आप आप देखिए जब आप ब्रिटेन में देखिए, जब हिंदू समुदाय है, अपना तीज त्योहार जो है उसको ठीक से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर इस्लामिक जो वहाँ पे जो रेडिकल्स हैं वो उन पे हमला करते हैं और वहाँ की पुलिस जो है, कुछ नहीं करती है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है। आप कनाडा के आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। वहाँ पे सिख आतंकवाद जो है, खालिस्तान मूवमेंट जो है, किस तरह से चल रहा है, किस तरह से जो आप देखिए जो शायद जो कनाडा में अभी जो चल रहा है, शायद मैं उसको जो भारत में जो खालिस्तान मूवमेंट चला था, जिसमें कि जो खालिस्तानी थे, वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे या फिर जो वहाँ के जो मीडिया था, उस समय जो मीडिया था उसको टारगेट कर रहे थे। लोगों को बोलने पे क्या बोलते हैं पाबंदियाँ लग गई थी, लोग डर के मारे बोल नहीं रहे थे। तो कहीं न कहीं मुझे आज लग रहा है कि
कनाडा में भी वही स्थिति होती जा रही है। साथ-साथ में आप क्या बोलते हैं, आप ब्रिटेन को देख लीजिए, दूसरी दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे देख लीजिए, स्पेन देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए, वहाँ पे सब में हालत वही बेकार हो रहे हैं। इस्लामिक रेडिकलिज़्म इतना बढ़ रहा है कि जो वहाँ की जो खुद के जो वहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं या फिर जो दूसरे समुदाय हैं, वो बड़े ही अपने आप को एक तरह से डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप यूएस का भी मैंने आपको बोला है, जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में पैलेस्टीन जैसी या फिर मैं पैलेस्टीन तो छोड़िए, उसको जो वहाँ पे जो गाज़ा में जो हमास है, हमास ने जो आतंकवादी हमले किए हैं, शायद से पूरी दुनिया में आप हार्वर्ड ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ले लेते हैं, ये दुनिया की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं दोस्तों। मतलब कहा जाता है कि टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है दुनिया भर की। और वो जो हैं, वो कहती हैं कि वो इनडायरेक्टली वो कहती है कि जो दिखाया जा रहा है हमास का, वो तो हुआ ही नहीं है। वो तो कह रही है कि वो तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, ये सब कह रहे हैं कि वो तो प्रोपेगेंडा है। आप सोच सकते हैं कि हार्वर्ड की 40 स्टूडेंट ग्रुप्स, वो कहते हैं कि भाई हम पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पे जो शिक्षा में इस स्तर का जो क्या बोलते हैं, लिबरलिज्म, कम्युनिज्म, इस्लामिक रेडिकलिज्म, ये सब घुस गया है दोस्तों। तो क्या एक भारतीय वहाँ पे जाके रहना पसंद करेगा? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भारत में सब कुछ सही है। भारत में भी मोर और लेस वही परेशानियाँ हैं, ऐसा नहीं है देखिए। लेकिन ये कहने का मतलब है कि आप एक विदेश में जाके, एक देश में जो कि अनजाना देश है, आप वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे जाके इन सारी चीज़ों से आपको लड़ना अकेले ही है। यहाँ पे तो कम से कम आप बाहर निकलेंगे तो 100 लोग शायद आपके साथ आ भी जाएँ। वहाँ पे तो आप अकेले हैं। वहाँ का एक सिस्टम है, जो सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे जो मान लीजिए जो ब्रिटेन है, ठीक है? वहाँ पे लंदन ये सब है, वहाँ पे तो जो एक इस्लामिस्ट है, वो तो सिस्टम का पार्ट बन गए हैं। और उस पार्ट में आप वहाँ पे जाएँगे तो कैसे रहेंगे? आप कनाडा के एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। कनाडा की सरकार जो वहाँ पे जो सिस्टम है, वो तो खुलेआम खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट तो छोड़िए, इस स्तर पे सपोर्ट कर रहे हैं कि वो भारत जैसे देश से पंगा ले लिया उन लोगों ने। लगड़-झगड़ रहे हैं भारत से, उन खालिस्तानियों के लिए। और वो खालिस्तानी ऐसे हैं जो कि आतंकवादी हैं, जो कह वो तो हथियार लेके खड़े हैं। और जिस दिन ये कनाडा वाले जो सरकार है, अगर उनके तरफ उठी, तो देखिएगा कि जो बम ब्लास्ट जिस तरह से आज से 10 साल पहले या फिर 8-9 साल पहले जो भारत में हुआ करते थे, वो ही बम ब्लास्ट आपको कनाडा में होते हुए दिख जाएँगे। वही बम ब्लास्ट आपको ब्रिटेन, जर्मनी की बड़ी-बड़ी सिटीज़ में दिख जाएँगे। वो तो ऑलरेडी हो ही रहे थे पहले काफ़ी समय से, ठीक है? और उसकी संख्या जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तो उसके न क्या उसको देखते हुए मेरा ये सवाल था कि क्या आज का भारतीय क्या 2 बार सोचता है, जब वो सोचता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे काम करूँ या फिर जाके परमानेंटली सेटल हो जाऊँ, वहाँ पे जाके नागरिकता ले लूँ? तो ये मेरा क्वेश्चन उसी से था। अपना कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है? क्या आज का भारतीय शायद 1-2 बार सोच रहा है, मन में कहीं पे सोच रहा है, जो या फिर जो वहाँ पे रह रहे हैं, कनाडा में भारतीय या फिर यूएस में या फिर ब्रिटेन में या फिर लंदन में या फिर भारत के किसी या फिर विदेश में कहीं पर भी, क्या वो वहाँ पर जाकर ये सोच रहा है कि भाई मैं यहाँ पे कितना सुरक्षित हूँ? मेरे बाल-बच्चे कितने सुरक्षित हैं? क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं इस तरह की, उनकी एजुकेशन सिस्टम बन गया है, जो कि इज़राइल में जो हुआ, उसको तो देख ही नहीं रहे हैं। तो तब उसको देखते हुए मेरा ये सवाल था दोस्तों। आप अपना अपना व्यूज़ बताइए फिर, और देखते हैं कैसा चलता है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।